नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम जानेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाले नामांकन के दौरान किन किन कागजातों की जरूरत पड़ती है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पंचायत स्तर पर उम्मीदवार लोगों से संपर्क साधने में लगे हुए हैं। इधर प्रशासनिक स्तर पर भी कार्य शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मतदाता सूची का कार्य भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में आयोग उन लोगों पर भी ध्यान दे रहा है जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। चुनाव आयोग सबसे पहले उन सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा जो कि पहली बार वोटर बन रहे हैं या फिर उनका नाम मतदाता सूची में किसी कारण से नहीं है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन के समय किन किन कागजातों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जिन कागजातों की जरूरत पड़ेगी पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान, उस समय आपकी उम्र सीमा यानी कि 21 साल की होनी चाहिए। ये आप वहां पे वेरीफाई करके दिखाना होगा। इसके बाद जो जरूरत पड़ेगी आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात कही जाती है कि आखिर कोई भी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो उम्मीदवार होगा उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो इस बार जो नए कैटेगरी आए हैं उसमें किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। तो उम्र 21 साल होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम अगली कैटेगरी की बात करें तो पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए और वो भी जो आधार कार्ड हो वो अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। उसमें जन्म तिथि यानी कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 21/5/1995 इस तरह से होना चाहिए, ना कि सिर्फ 1995 हो। तो अगर 21/5/1995 है तब ये आधार कार्ड वैलिड माना जाएगा। इसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर जो है उस आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। अपडेट का मतलब ये कि जो आपके पास जो वर्तमान में जो मोबाइल फोन है वो अपडेटेड फोन होना चाहिए जिसका कि आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे मतदाता पहचान पत्र की, जिसे हम वोटर आईडी कार्ड कहते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड का मतलब है कि जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। इस बार नए अपडेट के साथ ये जारी किया गया है। इसके बाद जो अगली बात होगी वह है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। इसे आप ई मित्र यानी कि आवेदन के तहत भी आप इसे पुलिस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, नहीं तो आप पुलिस थाने में जाकर भी अब अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है, आप कानून के किसी दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, इन सारी चीजों की बात इसमें कही जाएगी। इसके बाद जो है मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, इन सब चीजों की जानकारी आपको देनी होगी। वो भी आप ई मित्र के आधार पे ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र की बात इसलिए की जाती है ताकि पंचायत चुनाव के दौरान 6 ऐसी कैटेगरियां हैं जहां पे पंचायत चुनाव लड़े जाते हैं, जिसमें मुखिया, वार्ड, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सबों को आरक्षित सीटों के तहत भी रखा गया है। तो ऐसे में आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र दिखानी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में भी आते हैं तो वहां भी आपको बताना होगा कि आप कौन सी जाति से आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले की। तो अगला जो पॉइंट है उसमें है अचल संपत्ति यानी कि आपके पास कितनी संपत्ति है, चल कितनी संपत्ति है और अचल कितनी संपत्ति है। इसके बारे में आपको पूरा ब्यौरा वहां पे रखना होगा। नामांकन के दौरान आपको इन सारी चीजों की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो वो है पैन कार्ड की। तो जब आप अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देंगे तो उसी दौरान आपसे पैन कार्ड के बारे में भी जानकारी ली जाएगी कि आपके पास पैन कार्ड है, किन किन आधार कार्ड और वो बैंक खातों से लिंक्ड है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपके पास जो आएगी वो है जमानत राशि के बारे में, यानी कि जब भी कोई चुनाव आप लड़ेंगे तो उस दौरान या फिर आप पंचायत चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़ें या लोकसभा का चुनाव लड़ें, आपके सामने एक जमानत राशि रखी जाती है। तो इस बार जो बताया गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान अलग अलग पंचायतों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। तो ऐसे में आप वहां देखना होगा कि आपका जो पंचायत है वो किस स्तर का है और उसमें जमानत राशि कितनी है। सरपंच चुनाव को लेकर, सरपंच चुनाव को लेकर एक नया अपडेट आया है। उसमें बताया गया है कि जो भी सरपंच के उम्मीदवार होंगे उनके घर में शौचालय होना जरूरी है। अगर उनके घर में शौचालय नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनको शौचालय का प्रमाण पत्र और 50 रुपए का स्टाम्प जो है उसे भी लगाना होगा नामांकन के दौरान।
तो ये जो है नया अपडेट आया है इस बार का कि सरपंच चुनाव, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं सरपंच का, तो उसमें आपके घर में शौचालय होना चाहिए और इसके साथ ही आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो उसमें कि 50 रुपये का स्टाम्प लगा होगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटो आपको अपने पास रखनी होगी जब आप नामांकन के लिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा जो कि 4 पन्ने का जो आय प्रमाण पत्र होता है, आपकी कितनी आमदनी है सालाना, कितना आपके पास आता है, आय और व्यय दोनों का खर्च जो है इस पन्ने में दर्ज होता है। इसलिए आपको आय व्यय कि जो है पूरे आंकड़े वहां बताने होंगे नामांकन के दौरान। इसी प्रकार अगला जो अपडेट है वो है कि आप किसी भी सरकारी कर्मचारी नहीं हो। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो आप किसी भी सरकारी कर्मचारी ना हो तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो इस बार बात कही गई है उसमें कहा है कि आप राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए और राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, तब है जो आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी है वो एनओसी है। तो आपको जो है आपको अपने बारे में और अपने साथ साथ आपके जितने कागजात हैं उन सारे चीजों का एनओसी लेना होगा। वो पंचायत समिति जो है आपको इन सारे चीजों का एनओसी देगी। तो इस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर 16 ऐसे कागजात हैं जो कि नामांकन के दौरान आपको रखने होंगे और जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो बिहार से जुड़ी हुई और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।